बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद तफक्कहू फिद्दीन। दीन शनासी के उन्वान से एक बहस जो लाज़मन हमने करनी है वो ये देखना है कि दीन हम तक कैसे पहुँचता है और उन रास्तों में से कि जिन जिन रास्तों से पहुँच सकता है काबिल इत्मीनान रास्ता कौन सा है कि हमें यकीन हो जाए कि दीन हमारे पास सही पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को पहुँचाने के लिए नबी मबऊस किया है और उसको मासूम बनाया है, इसीलिए ताकि दीन सही तौर पे लोगों तक पहुँच जाए। अब दीन जो सही तौर पे पहुँचेगा इसको सही तौर पर पहुँचाने के लिए ही नबी को इस्मत चाहिए, ताकि खुदा से जब दीन हासिल करे तो सही समझे, पूरा याद रखे, बयान करे तो सही बयान करे और फिर उसका अपना किरदार भी उसके मुताबिक होना चाहिए। इसलिए कि मुबल्लिग का जो किरदार है वो भी खुद तबलीग होता है, इसलिए रसूल अकरम का कौल फ़ेल और तकरीर सब सुन्नत और दीन है। अब हम बैठे हुए हैं इस नबी जिसके हम उम्मती हैं उनसे 1400 साल पीछे बैठे हुए हैं। हमने दीन न नबी की मासूम ज़बानी सुना, न ही हमने दीन किसी इमाम की मासूम ज़बानी सुना, न ही हमारे यहाँ ये कोई रवाज है कि इंसान बाकायदा जाके किसी इदारे में दीन सीखे। हमारे यहाँ दीन हासिल करने का जो तरीका है वो सिर्फ़ ये है कि हम मेंबर के सामने बैठते हैं, ख़तीब मेंबर पे होता है, हम समझते हैं कि ख़तीब जो कुछ बयान करेगा वो दीन है और दीन को उसी हद तक महदूद भी समझते हैं। दीन हासिल करने का हमारे यहाँ जो ज़रिया है उमूमी तौर पर वो मेंबर है। अब देखना यह है कि ये जो मेंबर पे बैठा हुआ शख्स है इसकी अपनी तालीम क्या है, इसने खुद दीन कहीं से सीखा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो उमूमी तौर पे खिताबत है उसमें मेंबर पे ऐसे अफराद आते हैं कि जिन्होंने खुद बाकायदा दीन सीखा हुआ नहीं होता, न किसी इदारे में जाकर दीन सीखा है, न कोई ख़ास मुताला होता है, बस इधर उधर से कुछ चीज़ें उन्होंने मालूम कर ली हैं, किससे कहानियाँ तारीख से पढ़ ली हैं और वो बयान कर देता है। इसका मतलब ये है कि उसने बाकायदा दीन नहीं सीखा। बाकायदा दीन नहीं सीखा फिर उसके पास दीन कहाँ से आया और जो रास्ता उसके पास दीन आने का था वो कितना काबिल इत्मीनान था ये भी हम नहीं जानते। इसके साथ साथ अगर उसकी दुनियावी तालीम देखी जाए, जैसे हम जदीद तालीम कहें, तो वो भी ज़्यादातर मैट्रिक से ऊपर मुश्किल से कोई होता है। इसका मतलब यह है कि न दुनियावी तालीम जानता है न दीनी तालीम जानता है, लेकिन एक मुबल्लिग बन के मिंबर पे बैठा हुआ है ख़तीब और हमारा मुआशरा उसी से दीन हासिल करता है और फिर वो जो कह दे वो दीन बन जाता है। और मुआशरा किसी और तरीके से अगर उसके सामने दीन बयान हो और कोई इख्तिलाफ हो तो जो मेंबर से बयान हुआ है उसको तो यकीनी समझता है और जो बाकी बयान हुआ है उसको वो रद्द कर देता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दीन बयान हो रहा है वो कोई काबिल इत्मीनान तरीका नहीं है। अब क्या किया जाना चाहिए? उन्हें ये चाहिए कि मेंबर से हम ये बयान करें
کہ جو سادہ خطیب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ معتبر کتابوں سے فضائل و مصائب بیان کریں. دین بیان کرنا، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے وہ اخلاق ہو، یہ دین بیان کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود دین نہیں جانتے. دین وہ بیان کریں جنہوں نے باقاعدہ دین سیکھا ہے، تاکہ دین صحیح طور پر پہنچے. اب یہ جو باقاعدہ دین سیکھا ہے اس میں بھی وقت لگتا ہے. مثلا 5 سال اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو یہ پرائمری ہوتا ہے، 10 سال پڑھتا ہے تو مشکل سے ہائی اسکول، میٹرک کرتا ہے. میٹرک والے کو کسی بھی علم میں کیا آتا ہے، 2 سال پڑھتا ہے تو کالج میں اس قابل ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں جا سکے، کسی سبجیکٹ میں جا سکے. 12 سال ہو گئے. 4 سال جب پھر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، 16 سال ہو گئے تو یہ جا کے بیچلر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی علم میں پا رہا ہے. اس کے بعد 2 سال جب ماسٹرز کرتا ہے تو پھر جا کے کسی سبجیکٹ میں کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے. 4 سال پھر پی ایچ ڈی کرے. یہ 22 سال اگر کمپلیٹ کر لے تو پھر وہ کہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں معاشرے میں ممبر پر ایسے افراد بہت کم ہیں، اس لیے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرا کوئی راستہ نکالیں کہ جس سے وہ دین صحیح طور پہ سمجھ سکیں، دین صحیح حاصل کر سکیں. ایسا راستہ ہو کہ جو قابل اطمینان ہو، کہ سمجھا جائے کہ اکثر حصہ کم از کم جو ہے دین کا ان تک صحیح پہنچائے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.